मेजर जनरल वीके दत्ता, लेकिन क्या ये होने जा रहा है? और यूरोप से अदावत मोल लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने रुख को आगे बढ़ाएंगे? ग्रीनलैंड पर करेंगे कब्जा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप हिस्टोरिकली जाएं तो ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्जा था यूरोपियन का या डेनमार्क का, हाँ। वो पार्ट था कॉलोनियल माइंडसेट का। जब पूरे आपके यूरोप से पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में इन्होंने जाके कब्जा किया, और चाहे वो आपका साउथ अमेरिकाज हो या और छोटे छोटे मुल्क हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारे लोग यूरोप से गए थे वहाँ, इन्होंने कब्जाया। ये ओरिजिनली डेनमार्क का हिस्सा नहीं था। आज के दिन में अगर डोनाल्ड ट्रंप उस पर कब्जा करना चाहता है तो अगर आप लॉजिकली पावर बैलेंस के लिहाज से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की क्षमता नाटो के अंदर नहीं है, ना डेनमार्क के अंदर है। लेकिन अभी आपने ये भी देखा होगा कि पुतिन बहुत खुश हैं कि वो ट्रंप जो है ग्रीनलैंड लेना चाहता है। वो तो एक तरह से चीयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नाटो के अंदर खुद ही फूट पड़ रही है तो वो तो रशिया को फ़ायदा हो रहा है। और ये जो इक्वेशन है, ये हरकत के बाद यूरोपियन यूनियन और नेटो को दोबारा विचार करना पड़ेगा। जो पूरे सामरिक समीकरण हैं, जो अलग अलग जो रूल ऑफ लॉ माना जाता था, वो सारा टूटने वाला है। और इस davos के मीटिंग के दौरान भी बहुत सारी ऐसे बातें निकल के आएंगी जिसके अंदर लोगों ने ऑलरेडी चर्चा करनी शुरू कर दी है कि वो जो वर्ल्ड ऑर्डर था, यूनाइटेड नेशन हो या WTO हो या और अलग अलग जो संधियां हो, उसका कोई मायना नहीं है। यानी आप कह रहे हैं सर कि अगर आगे बढ़ते हैं ट्रंप इस मामले में तो वर्ल्ड ऑर्डर रीशेप होगा और पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो नए तरीके से दुनिया के सामने आ सकता है। और देखिए, अमेरिका के सामने डेनमार्क नहीं झुकेगा। एक और खबर हम आपको बता रहे हैं डेनमार्क के हवाले से। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में की सैनिकों की तैनाती, राजधानी नूक के आसपास बढ़ाया सुरक्षा घेरा, रॉयल डेनिश आर्मी ने संभाला है मोर्चा। तो डेनमार्क में विरोध शुरू हो गया है ट्रंप के ऐलान का, और अभी से आप देखिए सैन्य तैनाती शुरू हो गई। मतलब साफ है, इसका अगर सीधा सीधा संकेत देखें तो किसी भी तरह की कार्रवाई का जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाएगा। कम से कम ये तस्वीरें, ये कदम डेनमार्क का तो यही बताता है। सवाल वही है जो दत्ता सर कह रहे थे कि क्या नेटो पूरी तरह से बिखरने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप ने खुद कर दी। और देखिए, इस बीच ग्रीनलैंड ने ट्रंप को खुली चेतावनी दी है, एक तरह का चैलेंज दिया है। कहा है कि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं। पीएम निल्सन ने ये सीधे तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब दिया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री निल्सन ने लोगों से अपील की, अमेरिका के संभावित हमले के लिए तैयार रहें। तो देखिए, अमेरिका से तकरार और डेनमार्क ग्रीनलैंड क्या है तैयार। खबर क्या है, डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। राजधानी नूक के आसपास सुरक्षा घेराबंदी बढ़ा दी गई है। रॉयल डेनिश आर्मी की टुकड़ी नूक में तैनात की गई है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने अपील की है, अमेरिका के संभावित हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। जी हां, मकसद इसका क्या है ये जान लीजिए। अमेरिका को सख्त संदेश देना, ग्रीनलैंड की संप्रभुता दिखाना। नेटो पर इसका क्या असर पड़ेगा? नेटो के लिए दरअसल बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी आन खड़ी हुई है। अमेरिका ने हमला किया तो नेटो खत्म होगा, यूरोप अमेरिका की दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करके रहें। बिल्कुल समीर, मनीष ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मनीष, एक चैप्टर बंद नहीं होता है, ट्रंप दूसरा खोल देते हैं। मतलब ईरान का मसला क्लोज नहीं हुआ है, यूक्रेन में मामला वैसे ही फंसा हुआ है, ताइवान पे सिचुएशन कितनी गंभीर है ये सभी हम जानते हैं, और अब ग्रीनलैंड को लेकर वो पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। वाकई में क्या नेटो को खंड खंड करने की तैयारी शुरू कर दी है ट्रंप ने? देखिए, संयोग की बात है कि आज 20 जनवरी है, जब ट्रंप के दूसरे बार राष्ट्रपति बनने के 1 साल पूरे हो गए हैं। और वैसी स्थिति में इस 1 साल के बीच में जिस तरीके से ट्रंप ने अपने गतिविधियों की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर को अस्त व्यस्त किया है, वैसे में लगता तो यही है कि नाटो अब बस कुछ दिनों की मेहमान है।
क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप एडमेंट हैं और उनके खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कि नाटो बच पाएगा। ये अलग बात है कि ट्रंप जब दावोस जा रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी डील ऑफर करूंगा कि ग्रीनलैंड वाले भी खुश हो जाएंगे, यूरोप भी खुश हो जाएंगे, नाटो भी खुश हो जाएगा। लेकिन देखिए, दावोस से पहले ही उनके विमान में गड़बड़ी आ गई। तो आगे की एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि अबद्ध नहीं हो तुम, एक दिन गच्चा खाओगे और मारे जाओगे। तो ये ट्रंप पर भी लागू होता है। मुझे लगता है कि ट्रंप उस गाने को सुन चुके हैं, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सबको झुकाने की तैयारी, और कोई भाषा ही नहीं समझ में आ रही ट्रंप को। देखिए, दरअसल व्हाइट हाउस में बैठने वाले हर व्यक्ति के साथ ये होता है कि उसे लगता है कि अपुनी जी भगवान है और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका की तरफ से जब भी इस तरह के फैसले हुए हैं, उसकी लॉन्ग टर्म में अमेरिका को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और अभी ट्रंप ने 1 साल में जो कुछ किया, उसके बाद अमेरिका के लोग भी सशंकित हैं कि अगले 3 साल में अमेरिका के लिए कितना कुछ नुकसान करा सकते हैं ट्रंप। बिल्कुल, और आपने जो कहा उसको देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जहन में ये बात आ रही होगी कि अच्छा, अभी दूसरे कार्यकाल के सिर्फ 1 साल हुए हैं, 3 साल अभी और झेलना है।